सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए और वेदांता स्कूल में आए और हवन की शुरुआत की गई है। जी, ऐसा है कि श्रीधाम वृंदावन से आचार्य राजेंद्र जी महाराज भागवत प्रवक्ता और नरवाना से बहुत पुराना संबंध है। ये वेदांता इंटरनेशनल किड्स स्कूल का जो शुभारंभ हुआ है, हवन इसलिए किया गया है क्योंकि वातावरण शुद्ध हो और विद्यालय वैसे भी बनाए जाते हैं कि बुद्धि की पवित्रता हो, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके शिक्षार्थ आए और सेवा के भाव से जाए। इस उद्देश्य को रखते हुए यहाँ पर सर्व कल्याण के लिए और पवित्र और मंगल वातावरण बनाने के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए आज हवन हुआ। हवन क्या है? हवन को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ भगवान नारायण की पत्नी का नाम है, इसलिए बिना यज्ञ के संसार जगत में कोई कार्य मंगल नहीं माना जाता है। इसलिए यज्ञात भवत पर्जन्य, जब देवराज इंद्र ने कुपित किया तब भी वहाँ यज्ञ ही हुआ था। तो ये कब करना चाहिए? यज्ञ के लिए अलग अलग नियम हैं। जिस प्रयोजन से विवाह के समय भी आहुतियाँ होती हैं वो यज्ञ अलग है। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, लक्ष्मी जी का यज्ञ होता है, नारायण यज्ञ होता है, रुद्र महायज्ञ होते हैं। तो वो शास्त्रों के अनुसार जैसी व्यवस्था होती है उस तरीके से यज्ञ के अलग अलग नियम हैं। लेकिन दैनिक रूप में यदि हम लोग भगवान की आहुति देते हैं तो अभिमान की आहुति समर्पण करें, भगवान को भोजन पकावें, यही यज्ञ है। तो वेदांता में किस तरह का यज्ञ किया गया? ये सर्व कल्याण के लिए, कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना, बच्चे स्वस्थ रहें और यहाँ पर आकर के अच्छा भविष्य का निर्माण हो और बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए और सुंदर वातावरण बने, इसलिए इस यज्ञ को किया गया है। तो बच्चों को कोई संदेश आता है? बच्चों के लिए तो यही है कि देश की आत्मा, भारत की आत्मा बच्चे ही हैं और इन्हीं में भविष्य छुपा हुआ है। इन्हीं में से कोई कलाम, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई संसार भारत की सेवा करने के लिए कोई IPS, IAS, IRS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनेंगे। तो जब ये नींव मजबूत रहेगी तभी भारत का विकास होगा। इसलिए आज इस वेदांता इंटरनेशनल किड्स स्कूल के माध्यम से समस्त देशवासियों को एक सूचना है कि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, प्रथमे नार्जिते विद्या द्वितीये नार्जिते धनम। पहले संसार जगत में हमको विद्या अध्ययन करना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, माता बैरी, वो शत्रु के बराबर है, और जो बालक नहीं पढ़ते हैं वो अपने आत्मघाती के बराबर है। माता बैरी पिता शत्रु, ये न बालो न पाठता। मैं समाज को निवेदन करूंगा कि चाहे एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य का प्रयास करिए, क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो तुम्हें जीवन में उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विकास के मार्ग में शिक्षा प्रथम नींव है। इसलिए राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण जब होता है जब हमारे जीवन में ज्ञान पुंज प्रकट होता है। तो आज ये विद्यालय जो बनाए जाते हैं, भाई विद्यालय में लिखा ही है विद्यालय, विद्याधन आलय यानी विद्या का घर है। औषधालय जहाँ औषधियों का घर है उसे औषधालय है। जहाँ भोजनालय, जहाँ भोजन है वो भोजन का घर है, जैसे होटल्स वगैरह, ढाबे वगैरह बनते हैं। तो मूल रूप से प्रथम जो विद्या की नींव है संसार जगत में, हमारी सबकी मानवता के नाते यदि शिक्षित राष्ट्र होगा, मैं सरकार से ये नहीं कहता कि तुम फ्री में चावल दे दो, फ्री में आप बहुत सी चीज़ें उपलब्ध करा दो। मैं तो ये कहता हूँ समान शिक्षा का अधिकार दे दीजिए, कि सबको पढ़ने का अधिकार है। समान स्वास्थ्य का अधिकार दे दीजिए, जिससे कि अपना देश उन्नति करे, अग्रसर हो, आगे बढ़े और देश का निर्माण हो, उन्नति हो। और हमारे प्रदीप नयन जी बहुत अच्छे तरीके से, इससे पहले भी इनका एक विद्यालय है, 2 बार हमारा जाना हुआ वहाँ पर, और यहाँ पर नरवाना में कई विद्यालयों में जाना हुआ। तो ये शिक्षा के भाव से जो भाव बना है वो वास्तव में सेवा है, और लिखा भी होता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो वो शब्द यहाँ चिरतार्थ होते हैं। धन्यवाद। और जो नरवाना न्यूज के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कि नाम इधर नरवाना की न्यूज, वीरेंद्र शर्मा जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। नरवाना की न्यूज़ के माध्यम से आप जनमानस को जागृत कर रहे हैं। इसलिए राजनीति और धर्म नीति, उसके साथ साथ जो ये लोकतंत्र की जो 5वां स्तंभ कहा गया है वो मीडिया है। इसलिए मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से ही हम जन जागृति लाते हैं। इसलिए आपकी निष्पक्ष न्याय नीति बनी रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।